तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में हमने फ्लावर यानी पुष्प के बारे में सारा कुछ बता दिया था। और आज परागण क्या है, कैसे होता है, परागण के कितने कारक होते हैं, परागण कितने प्रकार का होता है और कौन सा परागण अच्छा होता है, स्वपरागण या पर परागण, ये सब देखने वाले हैं। तो ठीक है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब देखते हैं वीडियो के अंदर। अब देखिए, सबसे पहले परागण क्या है। अब देखिए, परागण के बारे में पढ़ने से पहले हमें परागण पता होना चाहिए कि परागण है क्या। तो ठीक है, देखिए, जो पराग कण होते हैं, पराग कण का वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब वर्तिकाग्र तक जाना परागण कहलाता है, लेकिन परागण वो जो पराग कण है वो किसके माध्यम से गया है, स्वपरागण हुआ है उसमें कि पर परागण हुआ है, यही सब देखने वाले हैं। अब देखिए, स्वपरागण का मतलब होता है खुद, मतलब एक पेड़ में जब एक होते हैं, नर वाला भाग मादा वाला भाग जब एक ही पेड़ में होते हैं तो उसमें अधिकतर मतलब स्वपरागण हो जाता है। अब स्वपरागण तो ये होगा। अब पर परागण क्या है, अब देखिए विस्तार से पहले समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा क्या है। पराग कण का वर्तिकाग्र तक जाना परागण कहलाता है। अब देखिए, इधर देखिए, ये है वर्तिकाग्र जो दिख रहा है, इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, और ये है परागकोश। इसके पहले वाली वीडियो में हमने ये बता दिया था कि परागकोश कौन सा है और परागकण क्या है। देखिए, ये है पुंकेसर, ये है परागकोश, और परागकोश के अंदर ही नन्हे छोटे छोटे परागकण होते हैं। अब परागकण क्या है, ये नर वाले मतलब नर के युग्मक होते हैं। अब देखिए, परिपक्व परागकण क्या होते हैं ये भी बताएंगे आपको। अब देखिए, इसमें नन्हे नन्हे होते हैं। अब देखिए, ये है वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र जो तो इतना देखना अंडाशय वाला भाग, ये मादा वाला भाग है, जायांग जिसे कहते हैं। और ये पुंकेसर यानी ये जो है पुमंग जिसे कहते हैं, ये पुरुष वाला भाग है। जबकि ये पुष्प जो बनाया है इसमें नर वाला भाग और मादा वाला भाग एक में ही है। तो इसमें अगर ये यहाँ से परागकण गिर के यहाँ पे आ जाएगा, आसानी से परागण हो जाएगा, तो ये होगा पर परागण, सॉरी स्वपरागण। इसी क्या होगा, स्वपरागण। अब देखिए, कोई पुष्प यहाँ पे है, अब एक पुष्प यहाँ पे है, एक पुष्प और कहीं बना देते हैं। मान लो इसको यहाँ पे बना दिया, तो ठीक है, इसको यहाँ पे बना दिया, मान लो ये एक पुष्प यहाँ पे बना दिया। अब देखिए, अब यहाँ से एक परागकण का यहाँ वर्तिकाग्र तक आना, अब इतनी दूर से कैसे आएगा। देखिए, इतनी दूर तक आने के लिए इसमें माध्यम की ज़रूरत होगी, चाहे वो हवा द्वारा आए, पानी द्वारा आए, या पक्षियों द्वारा जाए, या कीटों द्वारा आए, मक्खियों द्वारा आए, कि कोई से भी आए। अगर वो किसी के माध्यम से जा रहा है तो उसे कहते हैं पर परागण। कौन सा, आप समझ गए कि पर परागण किसे कहते हैं, मतलब कि पर परागण ये होता है किसी माध्यम द्वारा आना, और एक ही पेड़ पे ऐसे खुद से हो जाना, परागण हो जाना, इसे कहते हैं स्वपरागण। और एक पेड़ से किसी माध्यम द्वारा आना, इसे कहते हैं पर परागण। अब देखिए, परागण तो दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण, एक पर परागण। स्वपरागण जो खुद से हो जाए, माध्यम की आवश्यकता ना पड़े, उसे स्वपरागण कहते हैं। और पर परागण वह होता है जिसमें हमें माध्यम की ज़रूरत होती है। अब माध्यम क्या, माध्यम का मतलब ये होता है कीट हो गया, मक्खियाँ हो गई, भंवरे हो गए, तितलियाँ हो गई, इसे माध्यम कहते हैं। तो ये हो गया पर परागण। आप देखिए, अब बात ये आती है कि पर परागण ज़्यादा अच्छा होता है कि स्वपरागण। अब स्वपरागण का मतलब होता है एक ही पुष्प पे हो जाना। अब ये एक पुष्प में होने का मतलब है ये जैसा पुष्प पहले रहा होगा इसी तरह का अब इसके बाद भी पुष्प होगा। परागण का मतलब क्या होता है, परागण का मतलब ये अंदर जाता है, मतलब कि क्या कहते हैं, नर वाला भाग मादा से मिलता है और इसमें क्या बनता है, फल बनता है। तो फिर फल के बाद बीज बनेगा, बीज से फिर पेड़ होगा, फिर फूल बनेगा। तो देखिए, जो स्वपरागण होता है वो कम अच्छा होता है क्योंकि इसमें हाइब्रिड या कह सकें कि अच्छा फल नहीं तैयार होता, अच्छा पेड़ नहीं तैयार होता। और जो पर परागण होता है वो वाला पेड़ दूसरा होगा और ये वाला पेड़ दूसरा होगा। जब उसका इसमें आएगा तो ये पेड़ अच्छा तैयार होगा, इसके बाद जो पीढ़ी आएगी। तो हम कह सकते हैं कि पर परागण अच्छा होता है और स्वपरागण भी थोड़ा कम सही होता है, बट ठीक है, पर परागण ज़्यादा अच्छा होता। तो स्वपरागण पर परागण समझ में आ गया। अब कारक कौन कौन से हैं, देखिए, कई मतलब देखिए, एक हो गया पक्षियों द्वारा परागण, पक्षियों द्वारा परागण होगा, ठीक, एक पक्षियों द्वारा परागण होगा। अब देखिए कुछ, अब देखिए कमल में काहे से होता है, कमल में होता है भंवरे द्वारा परागण, कमल में परागण भंवरे द्वारा होता है।
अब देखिए बोर्ड पेपर में आ जाता है कि कमल में परागण कैसे होता है। उसमें एक ऑप्शन रहेगा जल द्वारा परागण, भंवरे द्वारा परागण, इसी तरह कई ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन। तो लोग जल्दी जल्दी में लगा के आते जल द्वारा परागण, बल्कि उसमें जल द्वारा नहीं भंवरे द्वारा परागण होता है। किसमें? कमल पे। देखिए एक पौधा होता है हाइड्रा, जो जल के अंदर उगता मतलब होता है, उसमें जल द्वारा परागण होता है। कई सारे पौधे होते हैं जिसमें जल द्वारा। अब जल द्वारा परागण कैसे हो? देखिए एक नदी है, मान लीजिए बह रही है, एक पेड़ यहाँ पे एक पेड़ वहाँ पे, तो इस पेड़ से परागकण बहते हुए जाते हैं और वहाँ तक पहुँच जाते हैं और ये परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ये हो गया जल द्वारा परागण। अब वायु द्वारा परागण क्या है? कीटों द्वारा परागण हमने देख लिया कि कीट कैसे करते हैं, कि मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ, ये कीटों में ले लेते हैं, इनको कीट द्वारा परागण ये। अब जल द्वारा भी समझ लिया। अब देखिए बात ये आती कि हवा द्वारा परागण का होता। गेहूँ जानते, गेहूँ की खेती जानते हैं? ठीक है, सब लोग जानते हैं। गेहूँ, चावल, मक्के, इनमें हवा द्वारा परागण होता। अब देखिए अगर इसमें भंवरे या तितलियों या कीटों द्वारा परागण करवा जाए तो पता लगे पूरा सीजन का सीजन ले लेता सिर्फ परागण करने में। तो वो होगा कब? क्योंकि ये फसल ही 3 से 4 महीने में हो जाती है। तो इसमें हवा द्वारा परागण होता। अब हवा द्वारा परागण कैसे होता? जब हवा चलती है तो उसके जो पेड़ होते हैं यानी गेहूं के, धान के, आपस में हिलते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, तो इसके परागकण यहाँ तक आ जाते हैं आसानी से। तो ये हो गया हवा द्वारा परागण। और कहीं पर जीवों द्वारा परागण होता है। देखिए आप कहीं पे पार्क वगैरह पे जाते हैं तो फूल सारे लगे रहते हैं, आप हाथों से सहलाते हुए ऐसे चले जाते हैं तो हाथ में परागकण लगा, इस वाले पुष्प से फिर इसमें लग गया, तो ये हो गया। अब सबसे बड़ा परागण कौन सा है? कि सबसे बड़ा परागण होता है रिफ्लेशिया के फूल में। अब रिफ्लेशिया का फूल क्या है, कैसे होता है? तो देखिए